बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को एक और हिंदू व्यक्ति राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बांग्लादेश के जशोर इलाके में हुई। पिछले 18 दिन में बांग्लादेश में ये हिंदुओं की 5वीं हत्या है। हमलावरों ने राणा प्रताप को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की। गोली मारने के बाद बदमाश मनीरामपुर की ओर सड़क के रास्ते फरार हो गए। घटनास्थल से पुलिस को 7 खाली गोलियों के खोखे बरामद हुए। राणा प्रताप पेशे से पत्रकार थे। इस घटना ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को एक बार फिर दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। इससे पहले वहां हिंदू व्यापारी होकन चंद्र दास को उनके ही घर के बाहर उग्र भीड़ ने घेर कर पहले बेरहमी से पीटा था, फिर चाकू मारकर आखिर में पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की थी। करीब 30% तक झुलसे खोकन दास ने आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। बांग्लादेश में आज जो चला है उसको देख करके और वहां की वार्ताओं को सुन करके एक और आंखों से आंसू बहते हैं, दूसरी ओर हृदय आक्रंदन करता है और एक रोष भी जागृत हो जाता है। और निश्चित रूप से लगता है कि तुरंत बिना विलंब इस बर्बरता को रोका जाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इस बात को जानने लगा हूं कि इसके लिए हमारी केंद्र सरकार भी जागरूक है, सावधान है और वह ठीक अवसर की प्रतीक्षा कर रही है और कुछ न कुछ बड़ा होकर के रहेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को, सारे भारतीयों को, हिंदुओं को एकत्रित होकर के इसके लिए स्थान स्थान पर प्रदर्शन करने चाहिए और हमारे ऊपर होने वाले इस अत्याचार के लिए जो सारा हमारे क्रोध का, रोष का, क्षोभ का संदेश है वह उस सरकार तक पहुंच करके तो कोई लाभ नहीं है। बांग्लादेश की सरकार तो स्वयं इसमें दोषी है, लेकिन हमारे सरकार की ओर पहुंचाना चाहिए। जब तक हमारा रोष नहीं पहुंचता है, सरकार को भी स्वयं प्रोएक्टिव होकर के कुछ करने में थोड़ी हिचक होती है। इसलिए मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि स्थान स्थान पर इसके लिए मोर्चे निकाल करके, जन जागरण करके और यह क्षोभ सरकार की कानों तक पहुंचाया जाए। सरकार निश्चित रूप से कुछ करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वही शाहरुख खान फिल्म अभिनेता जो है बांग्लादेश के प्लेयरों को इंडिया में खेलने दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जो भी इस प्रकार की अनुमति देगा वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे नीच लोगों के साथ हमारी संगति नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार के लोगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए जो बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यहां पर ला करके और उनका मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में इससे पहले भी 2 अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। भीड़ ने दीपू चंद्रदास को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। पिछले 1 महीने में 5 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हो चुकी है। सरकार मौन नहीं है, सरकार कुछ जरूर कर रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत पर इनडायरेक्ट अटैक किए, टेररिस्ट अटैक हुए, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बालाकोट ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, सारी दुनिया ने देखा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई। बांग्लादेश भी एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो बांग्लादेश को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे जो पाकिस्तान को दिया गया। इससे पहले बांग्लादेश से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का एक और मामला सामने आया था, जिसमें एक विधवा हिंदू महिला के साथ 2 बदमाशों ने घर में घुसकर बलात्कार किया था। इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए थे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसे लेकर भारत समेत दुनिया के अलग अलग मुल्कों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पर मानो इन चीजों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा और न ही वो इसे लेकर कोई कदम उठा रहे हैं।
For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.